So today I will explain the loops, Java loops. There are three types of loop in Java: for loop, while loop, and do while loop. Type of loop in Java, there are two type of loop in Java. The first is the entry control loop and second is the exit control loop. अब entry control loop और exit control loop में अंतर क्या है, एग्जाम्पल तो बता दिए हैं. तो एंट्री कंट्रोल लूप क्या करता है, इट चेक द कंडीशन बिफोर रनिंग. ये कंडीशन चेक करता है, उसके बाद प्रोग्राम रन करता है. ये एंट्री कंट्रोल लूप होता है. एग्जिट कंट्रोल लूप क्या करता है, प्रोग्राम रन कर देता है, फिर कंडीशन चेक करता है. ठीक है, तो ये एग्जिट कंट्रोल हो गया और एंट्री कंट्रोल हो गया. ठीक है, अब हम देखते हैं पहले एंट्री कंट्रोल लूप का एग्जांपल, फॉर लूप का. इसका सिंटैक्स कैसे लिखते हैं, क्या करते हैं, अभी बताते हैं, आपको पता चलेगा एग्जांपल के साथ में इसका डिफरेंस. सबसे पहले आ गया फॉर लूप का. फॉर को लिखते हैं इस तरीके से. फॉर सबसे पहले इनिशियलाइजेशन सेमीकोलन, फिर कंडीशन, फिर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट. उसके बाद लिखते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट. इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट. ठीक है, उसके बाद ओपनिंग ब्रेसेस, फिर स्टेटमेंट. स्टेटमेंट मतलब उसके अंदर क्या करना है, कैसे करना है, क्या होगा. आइए हम इसको समझाते हैं. ठीक है, अब समझ में आ जाएगा इजीली. यहाँ हमने फॉर लूप शुरू किया. मान लीजिए हमने यहाँ पर फॉर लूप शुरू किया, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, फॉर. हमने इनिशियलाइजेशन किया इंटीजर टाइप का, तो हमने लिया इंटीजर. ठीक है, a इज इक्वल टू 1. a जो है वो 1 है. ठीक है, इंट a इज इक्वल टू 1. फाइन. अब हमने कहा आगे, इसी में आगे कहा, देखिएगा, जस्ट अ मिनट. इंट a हमने कहा. अब इसके बाद आता कंडीशन. हमने कहा a इज, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 10. ठीक है, a छोटा हो या बराबर हो 10 के, और a को प्लस प्लस कर दीजिए. ठीक, तो ये हो गई हमारी कंडीशन. दिस इज इनिशियलाइजेशन. ठीक है, दिस इज कंडीशन और दिस इज इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट. फाइन. अब स्टेटमेंट की बात आई तो हमने स्टेटमेंट शुरू किया. स्टेटमेंट में हमने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ए. ठीक है, और ये बंद कर दिया. अब ये कैसे चलेगा, अब दिखाते हैं चलेगा कैसे. देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, बड़ी अच्छी तरीके से ध्यान दीजिएगा, तो समझ में आ जाएगा कैसे चलेगा. देखिए ऐसे चलेगा. यहाँ चला के दिखाते हैं, यहीं से दिखता है, यहीं से दिखाते हैं. ये देखिए कि हमने बोला कि a जो था वो 1 था. इनिशियलाइजेशन हमने कहा पहले चेक करता है कि a की वैल्यू 1 थी. a की वैल्यू 1 यहाँ पे आई. उसने बोला पहले चेक किया. ठीक है, क्या a 10 से छोटा है, हाँ है, तो नीचे आ गया, प्रिंट कर दिया. तो क्या प्रिंट हुआ, 1. ठीक है, अब उसने कहा a प्रिंट करने के बाद में वापस जाए, सॉरी यहाँ पे आएगा. ठीक, वापस जाएगा तो यहाँ पे आएगा. यहाँ पे क्या करेगा, a प्लस प्लस, तो a की वैल्यू 1 थी, प्लस प्लस कर दी तो कितनी हो गई, 2 हो गई. प्लस प्लस में 2 हो गई. ठीक है, a की वैल्यू 1 थी और प्लस प्लस कर दिया अगर हमने, तो उसको कर दिया 2. a की वैल्यू थी 1, प्लस प्लस कर दिया तो 2 हो गई. अब मेरे पास में a की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर, 2. अब क्या चेक किया, a 10 से बड़ा है, हाँ, 2 10 से छोटा है, तो क्या करेगा, प्रिंट करेगा a की वैल्यू. क्या प्रिंट करेगा यहाँ पे, अब प्रिंट करेगा 2 प्रिंट करेगा. हमने मान लिया यही कंडीशन. फिर गया, a को प्लस प्लस किया तो a की वैल्यू हो गई 3. अब चेक किया उसने 3 को, क्या 3 छोटा है, बोला हाँ, 3 प्रिंट किया. ऐसे करते 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 वो जब 10 तक पहुँच गया,
जब इसकी वैल्यू 10 हो गई SOP-LN की, 10 को ले गया बढ़ाया 11 कर दिया उसने, 11 कर दिया। जब यहाँ पे जाएगा 11 हो जाएगा। उसके बाद उसने चेक किया क्या 11 10 से बड़ा है, बोला नहीं, तो लूप हमारा ब्रेक हो जाएगा। क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अगर आपको लाइन वाइज चलाना है तो क्या लिखोगे, प्रिंट ln। ये तो बताइए होगा, प्रिंट ln से लाइन स्पेस ब्रेक हो जाते हैं, तो ये प्रिंट ln हो जाता है। तो ये था इजी तरीका आपको इसको जानने का, ठीक है। बहुत ही इजी तरीके से आपने इसको देख लिया कि ये भाई फॉर लूप कैसे चलता है। ये था फॉर लूप मेरे पास में। और कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो तो बता देना हमको, इस डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं एंट्री कंट्रोल लूप। ये एंट्री में ही चेक कर लेता है कि क्या हुआ है, ठीक है। देख लो, एक बार हम फिर से बता दे रहे हैं, दोबारा वही चीज़ करके, ठीक है। लेकिन अब की बार में चेक कर, तुम्हारे सामने फिर से चेक कर देंगे हम। हमने कहा अब की बार फॉर लूप है इंट आई मतलब इनिशियलाइजेशन कर लिया। आई की वैल्यू जो है वो 1 है, 10 है। अब की बार हमने उल्टा कर दिया, 10 है और आई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, आई 1 से बड़ा या बराबर है, ठीक है। और आई जो है वो माइनस है, वो घट रहा है। अब की बार वो प्लस वाला था, ये माइनस था। स्टेटमेंट किया हमने system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln और आई को प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, सबसे पहली आई की वैल्यू होगी 10 10 को चेक करेगा क्या वो छोटा है। सबसे पहला ये होता है स्टेप, दूसरा स्टेप ये करता है, तीसरे स्टेप में प्रिंट करता है, चौथे स्टेप में यहीं जाता है। ऐसे ही 1 2 3 4 स्टेप घूमते रहते हैं। पहले इनिशियलाइजेशन, फिर कंडीशन, फिर प्रिंट, फिर यहाँ ऐसे 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 घूमता रहता है। इसको याद रखोगे तो कभी भी फंसोगे नहीं इस तरीके से। अगर ये याद रख लिया तुमने तो ये कैसे चलेगा, एंट्री कंट्रोल लूप कैसे चलेगा। अब सबसे पहले कंडीशन थी 10 आया, 10 को उसने चेक किया, ठीक है। नंबर 1 2 1 10 को चेक किया, 10 1 से छोटा है तो क्या करेगा, प्रिंट कर दिया प्रिंट। अब कहाँ गया, चौथे नंबर पे गया, माइनस, तो माइनस आई की वैल्यू कितनी हो गई, आई की वैल्यू हो गई 9, क्योंकि माइनस के बाद की कंडीशनें हैं यहाँ पे। 9 को उसने चेक किया, क्या 9 आई से छोटा है। अब की बार 9 हो गया, 9 छोटा है, हाँ, तो प्रिंट करा दिया, तो 9 प्रिंट हो गया। अब घूमा 8 हो गया, 8 को चेक किया, बोला हाँ ठीक है, 8 भी प्रिंट कर देगा। 7 6 5 ऐसे 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। जब 1 तक पहुंच जाएगा तब क्या होगा, जब आई की वैल्यू हो जाएगी 1, यहाँ हो गई 1। अब आई गया 1 तो ये कितना हो गया, आई 1 माइनस तो हो गया 0। अब इसने आया जो बोला 0, क्या इससे कंडीशन में आ रहा है, बोला 0 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1, गलत, कंडीशन रॉन्ग हो गई, ठीक। ना ये बड़ा है ना ये बराबर है, हमने बड़ा या बराबर के लिए कंडीशन ली थी, तो ये हमारा लूप हो गया फॉर लूप। ये बहुत ईजी होता है, बस जरा सी चीज़ें ध्यान देनी होती हैं, ठीक है, ओके।